बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 7। आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चेंजेस इन मटेरियल्स आर गोइंग ऑन अराउंड अस ऑल द टाइम। क्या कह रहे हैं कि मटेरियल्स के अंदर तब्दीलियाँ हर वक्त होती रहती हैं, हमारे इर्द गिर्द हर वक्त होती रहती हैं। लीव चेंज देयर कलर, ट्रीज शेड देयर लीव्स, मिल्क चेंजेस टू कर्ड एंड आयरन नेल्स रस्ट इन मॉइस्चर। सम चेंजेस अराउंड अस आर स्लो एंड सम आर फास्ट। कहते हैं कि लीव क्या है, अपना चेंज, अपने कलर चेंज करते रहते हैं। ट्रीज़ अपने पत्ते गिराते रहते हैं। मिल्क किस में चेंज होता है, कर्ड में, दही में। आयरन नेल्स रस्ट इन मॉइस्चर, जब आयरन नेल्स को मॉइस्चर मिलती है तो किस में चेंज हो जाता है, जंग लग जाता है उसको। कुछ चेंजेस कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो होती हैं वो स्लो होती हैं, आहिस्ता होती हैं, और कुछ क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट चेंजेस इन मैटर। इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है, मैटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनके अबाउट हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हैं टाइप ऑफ चेंजेस के, चेंजेस की कितनी टाइप हो सकती हैं या किस टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन मटेरियल्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दैट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। कहते हैं कि ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं मटेरियल्स में वो दो तरह के हो सकते हैं। एक फिजिकल चेंज हो सकता है और दूसरा केमिकल चेंज हो सकता है। सबसे पहले फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज़ वन इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। फिजिकल चेंज कौन सा होता है, जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जस्ट चेंज होती हैं लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो उसकी ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आ रही होती हैं वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कहते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, वो चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं लेकिन केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया भी हुआ है हमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। साइज़ है, शेप हो सकता है, ये कलर आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी एंड कैन ईजिली बी रिवर्स्ड। अब कहते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, आर्जी होते हैं, और उनको ईजिली रिवर्स किया जा सकता है, उनकी असली शक्ल में दोबारा वापस लाया जा सकता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। कटिंग फ्रूट इनटू पीसीज, फ्रूट का पीसीज में कट करना। स्विचिंग ऑन द बल्ब, बल्ब को ऑन करना। डिज़ोल्विंग ऑफ समथिंग इनटू अनदर, या किसी चीज़ को डिज़ोल्व करना किसी दूसरी चीज़ के अंदर। ये सारी किसके एग्जांपल्स हैं, फिजिकल चेंजेस की। नेक्स्ट है आइस मेल्ट्स और वाटर फ्रीजेज। आइस क्या हो सकती है, मेल्ट भी हो सकती है, या वाटर फ्रीज हो सकता है। इट डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। आइस का मेल्ट होना या वाटर का फ्रीज हो जाना ये वाटर की कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा, वो रहेगी तो वाटर ही। मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर फिजिकल चेंजेस। तो ये किसकी एग्जांपल है, फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये थी फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया है, केमिकल चेंजेस। ठीक है, अ केमिकल चेंज इज वन इन विच अ सब्सटेंस इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज कौन सा होता है, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं, एंड आर नॉट ईजी टू रिवर्स, और इनको रिवर्स करना, उनकी असली शक्ल में लाना आसान नहीं होता। ठीक है, परमानेंट होता है मतलब मुस्तकिल रहती हैं, दोबारा उनको उनकी असली शक्ल में वापस नहीं लाया जा सकता। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना। रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ मिल्क इनको योगर्ट, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, मिल्क का किसके अंदर, दही के अंदर चेंज हो जाना, खाने का पकना एट्सेट्रा, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब क्या है, कोल इज कार्बन। ठीक है, कोल किसको कहते हैं, कोयले को कहते हैं। अब कहता है कि कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। व्हेन वी बर्न कोल, जब हम कोयले को जलाते हैं, इट चेंजेस इनटू स्मोक, तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्मोक में, धुएं में, एनर्जी में और हीट में। सो बर्निंग ऑफ कोल इज़ अ केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंसेस बने हैं इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, अब जब कोल बर्न हो गया है, वो जल चुका है, स्मोक में, एनर्जी में और हीट में चेंज हो चुका है, तो हम उसको दोबारा कोल में चेंज नहीं कर सकते। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, या चेंज, ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ क्लूज दिए हुए हैं, हमें कुछ इशारे दिए हुए हैं जो केमिकल चेंजेस की तरफ हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। ठीक है, गैस बबल्स का बनना।
चेंज ऑफ कलर, किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाना, रिलीजिंग एंड अब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी, रिलीज एनर्जी का रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना। अब कह रहा है इफ़ एनी ऑफ द अबव क्लूज टेक्स प्लेस, अगर इन तीनों में से कोई भी क्लू हो रहा है, टेक्स प्लेस हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो केमिकल चेंज है। ठीक है, ये थी केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ये दोनों आपने कंप्लीट याद करने हैं, पॉइंट याद करने, इनको समझना है और इनको एक्सपेरिमेंट करके आपने देखना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है आपको तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 7। आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चेंजेस इन मटेरियल्स आर गोइंग ऑन अराउंड अस ऑल द टाइम। क्या कह रहे हैं कि मटेरियल्स के अंदर तब्दीलियाँ हर वक्त होती रहती हैं, हमारे इर्द गिर्द हर वक्त होती रहती हैं। लीव चेंज देयर कलर, ट्रीज शेड देयर लीव्स, मिल्क चेंजेस टू कर्ड एंड आयरन नेल्स रस्ट इन मॉइस्चर। सम चेंजेस अराउंड अस आर स्लो एंड सम आर फास्ट। कहते हैं कि लीव क्या है, अपना चेंज, अपने कलर चेंज करते रहते हैं। ट्रीज़ अपने पत्ते गिराते रहते हैं। मिल्क किस में चेंज होता है, कर्ड में, दही में। आयरन नेल्स रस्ट इन मॉइस्चर, जब आयरन नेल्स को मॉइस्चर मिलती है तो किस में चेंज हो जाता है, जंग लग जाता है उसको। कुछ चेंजेस कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो होती हैं वो स्लो होती हैं, आहिस्ता होती हैं, और कुछ क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट चेंजेस इन मैटर। इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है, मैटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनके अबाउट हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ चेंजेस के, चेंजेस की कितनी टाइप हो सकती हैं या किस टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन मटेरियल्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दैट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। कहते हैं कि ज़्यादातर जो चेंजेस होते हैं मटेरियल्स में वो दो तरह के हो सकते हैं। एक फिजिकल चेंज हो सकता है और दूसरा केमिकल चेंज हो सकता है। सबसे पहले फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज़ वन इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। फिजिकल चेंज कौन सा होता है, जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जस्ट चेंज होती हैं लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो उसकी ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आ रही होती हैं वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कहते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, वो चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं लेकिन केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया भी हुआ है हमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। साइज़ है, शेप हो सकता है, ये कलर आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी एंड कैन ईजिली बी रिवर्स्ड। अब कहते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, आर्जी होते हैं, और उनको ईजिली रिवर्स किया जा सकता है, उनकी असली शक्ल में दोबारा वापस लाया जा सकता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। कटिंग फ्रूट इनटू पीसीज, फ्रूट का पीसीज में कट करना। स्विचिंग ऑन द बल्ब, बल्ब को ऑन करना। डिजॉल्विंग ऑफ समथिंग इनटू अनदर, या किसी चीज़ को डिजॉल्व करना किसी दूसरी चीज़ के अंदर। ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, फिजिकल चेंजेस की। नेक्स्ट है आइस मेल्ट्स और वाटर फ्रीजेज। आइस क्या हो सकती है, मेल्ट भी हो सकती है, या वाटर फ्रीज हो सकता है। इट डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। आइस का मेल्ट होना या वाटर का फ्रीज हो जाना ये वाटर की कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा, वो रहेगी तो वाटर ही। मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर फिजिकल चेंजेस। तो ये किसकी एग्जांपल है, फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये थी फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया है, केमिकल चेंजेस। ठीक है, अ केमिकल चेंज इज वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज कौन सा होता है, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं, एंड आर नॉट ईजी टू रिवर्स, और इनको रिवर्स करना, उनकी असली शक्ल में लाना आसान नहीं होता। ठीक है, परमानेंट होता है मतलब मुस्तकिल रहती हैं, दोबारा उनको उनकी असली शक्ल में वापस नहीं लाया जा सकता। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना। रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ मिल्क इनको योगर्ट, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, मिल्क का किसके अंदर, दही के अंदर चेंज हो जाना, खाने का पकना एट्सेट्रा, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब क्या है, कोल इज कार्बन। ठीक है, कोल किसको कहते हैं, कोयले को कहते हैं। अब कहता है कि कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। व्हेन वी बर्न कोल, जब हम कोयले को जलाते हैं, इट चेंजेस इनटू स्मोक, तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्मोक में, धुएं में, एनर्जी में और हीट में। सो बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज।
तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंसेस बने हैं इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। अब जब कोल बर्न हो गया है, वो जल चुका है, स्मोक में, एनर्जी में और हीट में चेंज हो चुका है, तो हम उसको दोबारा कोल में चेंज नहीं कर सकते। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, या चेंज, ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, हमें कुछ इशारे दिए हुए हैं जो केमिकल चेंजेस की तरफ हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, ठीक है, गैस बबल्स का बनना, चेंज ऑफ कलर, किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाना, रिलीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी, रिलीज एनर्जी का रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना। अब कह रहा है इफ़ एनी ऑफ द अबव क्लूज टेक्स प्लेस, अगर इन तीनों में से कोई भी क्लू हो रहा है, टेक्स प्लेस हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो केमिकल चेंज है, ठीक है। ये थी केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ये दोनों आपने कंप्लीट याद करने हैं, पॉइंट याद करने हैं, इनको समझना है और इनको एक्सपेरिमेंट करके आपने देखना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है आपको तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।